me Diksha and I'm going to talk about UGC NET syllabus 2023. So UGC का जो नेट का सिलेबस है वो दो पार्ट्स में कंडक्ट किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के एंड पेपर 2 अगेन 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के. तो ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स. एक और चीज याद रखने वाली है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. पेपर 1 जो रहता है वो सबके लिए कॉमन पेपर है जो जनरल पेपर होता है एंड पेपर 2 सब्जेक्ट पेपर है. जैसे आपका सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है एंड लिटरेचर भी हो सकता है, सो ऑन. तो लेट्स लुक पेपर 1 सिलेबस. पेपर 1 अगेन डिवाइडेड इनटू 10 सब हेडिंग्स. पेपर 1 भी 10 सब हेडिंग्स में डिवाइड है. Oh no. यूनिट 1 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 इज कम्युनिकेशन, यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 इज लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 इज data interpretation, unit 8 is information and communication technology, unit 9 people and development, unit 10 higher education system. So let's see कि हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. तो इन्होंने काफ़ी स्पेसिफिकली दे रखा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर कमांड रखनी है एंड बिलीव में इससे बाहर कुछ नहीं आता. अगर आप ये टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो क्वेश्चंस उन्हीं में से आने वाले हैं. यूनिट 1 के अंदर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड. अब आपको टीचिंग के बारे में सब पता होना चाहिए, टीचिंग के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, 3 तरीके के लेवल होते हैं जो कि ये सिलेबस जो है खुद में ये डिफाइंड सिलेबस है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देन लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, individual differences, factors affecting teaching related to like teacher, learners, support material, instructional facilities, learning environment and institution, methods of teaching in institutions of higher learning, teacher centered versus learner centered method, offline versus online method. ये इनमें से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है. टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड, इवेल्युएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, इससे क्वेश्चन काफी आता है. Elements and types of evaluation and choice based credit system in higher education. Then unit 2 is about research aptitude. Research aptitude में आपको research का meaning पता होना चाहिए, उसके types and characteristics पता होने चाहिए, positivism and post positivism approaches पता होनी चाहिए research की, methods of research, experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods, steps of research पता होनी चाहिए, thesis and article writing का format पता होना चाहिए आपको, styles of referencing पता होना चाहिए, APA format में हम reference करते हैं कभी, application of ICT in research पता होना चाहिए, research ethics पता होना चाहिए. कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो वो इजी होता है कवर करना, फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा बेटर कर पाते हैं. कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कल्चरल कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम पढ़ते हैं, लाइक सिमेंटिक कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं, तो बहुत तरीके के बैरियर्स होते हैं. मास मीडिया एंड सोसाइटी, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज. जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन कवर करते हैं. लॉजिकल रीजनिंग भी काफ़ी इसमें इंडियन लॉजिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, लाइक मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण क्या होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, इन्फरेंस, कॉम्प्रिहेंशन, इससे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं. फैलेसीज एंड नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसीज से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन में आता है DIN, ये कुछ बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, कुछ बच्चों को बहुत डर लगता है, तो ये भी एक टॉपिक है. एंड ICT अगेन इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट. ये काफी इजी और इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ICT कि आपको एब्रिविएशन याद रखनी है, टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, बेसिक ऑफ इंटरनेट याद रखना है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो वीडियो, इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, तो वो हमें अच्छे से याद रखना है, इसको ऑब्जर्व करना जो भी हम यूज करते हैं. पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ये काफी बड़ा है, बट इसमें हमें बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स करने हैं, इसमें हमें बहुत सारा कुछ नहीं करना है. जो भी चीजें यहाँ की बने सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है. जैसे मिलेनियल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, एनवायरमेंटल इशूज, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, एंड थोड़ा सा करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स में चीजें ऐड ऑन हुई हैं वो हमें देख लेनी है थोड़ी सी, तो इससे ये हो जाएगा. या प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से करने हैं. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन
10th and the last unit is higher education system. Higher education system is also important and इसमें भी हमें सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें करनी है एंड मैं कोशिश करूँगी पेपर 1 के छोटे छोटे से कंसेप्ट का शॉर्ट्स बनाकर मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया एंड बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी एंड अगर एक बार समझ में आ गई तो क्वेश्चंस को अटेंड करना बहुत ईजी है. So this is all about paper 1 syllabus which is common to everyone. Now we will move on our particular syllabus which is of psychology. साइकोलॉजी का सिलेबस देखेंगे तो साइकोलॉजी का सिलेबस भी 10 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है.